वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 हम लोगों ने कल आपको जो फर्स्ट चैप्टर था सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये लास्ट के आने की कगार पे ही है। आपको नोट्स, मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ बेटा, नोट्स अपने आप ही बनाने हैं एनसीईआरटी की बुक में से, ठीक है। 5 पॉइंट्स, नो 7 पॉइंट्स हर एक टॉपिक के ऊपर लिखने हैं। जैसे सपोज मैंने इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, न्यूक्लियस पढ़ाया था, तो उसमें 7 पॉइंट्स आप लोग क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी में से 7 बेस्ट पॉइंट्स निकालेंगे और उन्हें उस न्यूक्लियस के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आप अपने आप खुद करोगे, क्योंकि खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना भी जरूरी है, ठीक है। हर चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए काम आता है। आपका ये पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। और जो आपका सेल है, ओके, ये आपका सेल है। सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, जो आपका फैट और प्रोटीन होता है सेल का, वो से सिंथेसाइज कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ वाला होता है ना, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ना ऐसे ऐसे खुरदुरे से काम होते हैं, ये ऐसे पहाड़ से खड़े हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, तो ये राइबोसोम्स जिसमें पाए जाएंगे, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो लोग तो करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, वो लोग क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। वहीं जिसमें नहीं पाए जाते, बिल्कुल स्मूथ होता है, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो लोग फैट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फैट्स। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम दो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट या लिपिड सिंथेसिस। फैट या लिपिड कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एसईआर, और प्रोटीन कौन करेगा, आरईआर। ये करेगा प्रोटीन और ये करेगा फैट्स। ये तो हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। अगला चलते हैं आपके पास गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है, गोल्जी एपरेटस का बहुत ही मॉडिफिकेशन वाला काम है। कहते हैं ना फैक्ट्री में जो मशीन्स होती हैं, तो ये मोस्टली ना मशीनों वाला काम होता है गोल्जी एपरेटस का। बहुत सारे काम करता है। जैसे पहला पैकेजिंग का काम है इसका। पैकेजिंग का मतलब जैसे प्रोटीन तो बना लिए, ईआर ने प्रोटीन बना लिया, पर उसे पैक करना है। जैसे अमूल की फैक्ट्री में आप जाओगे तो बटर तो मिल गया, बटर के बाद उसे पैक कैसे किया जाता है, तो जो पैक करने वाला सिस्टम है वो मशीन करती है ना, गोल्जी एपरेटस पैक करता है उसको। किसको पैक करता है, प्रोटीन को। जो प्रोटीन ईआर बनाता है उसे पैक करने का काम गोल्जी एपरेटस का है, और फिर उसे डिस्पैच करता है। डिस्पैच जैसे हमारे पास हर दुकानों पे डिस्पैच किया जाता है, यानी भेजा जाता है, वैसे ही हर ऑर्गेनिल, हर सेल में फिर इस प्रोटीन को भेजा जाता है। किसके थ्रू, गोल्जी एपरेटस के थ्रू। एक और काम है गोल्जी एपरेटस का, स्टोर करने का काम। जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसे स्टोर कर लेता है, फिर उसे बाद में पैक करता है। उसके बाद मॉडिफिकेशन का काम। मॉडिफिकेशन का काम कैसा होता है कि अगर उसे कुछ गड़बड़ लग रही है तो उसे मॉडिफाइड कर देता है। जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, ठीक, सिंपल शुगर, जो हमारा सिंपल शुगर होता है ग्लूकोज, उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। तो मॉडिफाइड करने का काम होता है इसका। और उसके बाद वो क्या करता है, सिंपल शुगर को, एक और चीज इसका काम ना लाइसोसोम बनाना भी है। अब ये लाइसोसोम क्या है मैम, लाइसोसोम, हम डस्टबिन होता है ना घर में जो डस्टबिन होता है उसका काम क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा गंदगी होती है वो हम कहाँ रखते हैं, डस्टबिन के अंदर। लाइसोसोम का भी कुछ ऐसे ही काम है, सेल को साफ रखने का काम लाइसोसोम का होता है। इसका काम क्या होता है, ये सेल को साफ रखता है। दूसरा डिस्पोजल सिस्टम का है। आपको पता है ये अपने आप को बर्स्ट कर देता है। कब, कभी कभार क्या होता है, सेल के अंदर कमी आ जाती है। किस चीज़ की कमी आ जाती है, खाना, एनर्जी की। एनर्जी नहीं रख पाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, लाइसोसोम ना, लाइसोसोम के अंदर काफ़ी एनर्जी स्टोर रहती है, वो अपने आप को बर्स्ट कर देगा, और उसके जो एंजाइम होंगे वो लाइसोसोम को खा लेंगे, और इससे क्या होगा, सेल को वापस एनर्जी मिल जाएगी। तो पूरे सेल के लिए ये अपने आप को बलिदान कर देता है, और क्या होता है, खुद ही को बर्स्ट कर देता है ताकि बाकी सेल को एनर्जी मिल सके। तो ये लाइसोसोम का काम है। और लाइसोसोम कौन बना रहा था, आपका गोल्जी एपरेटस। इन सब के 7 पॉइंट्स अपनी कॉपी में एनसीईआरटी की बुक से लिखने हैं। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली आती है ना घरों में, कहाँ से आ रही है, आपका ट्रांसफॉर्मर से होते हुए आ रही है, बिजली प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद यही आ रही है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिजली प्रोड्यूस करने का काम, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसमें एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एक तो आपका एटीपी होता है और एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी, ये दोनों बनाता है। इस एनर्जी को ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एक और चीज आपने अभी न्यूज में भी सुना होगा, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में डीएनए 2 जगह पाए जाएंगे, एक तो खुद न्यूक्लियस में, ठीक है। सेल में डीएनए 2 जगह पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में तो मैंने अभी आपको कल ही पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा हल्का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है। अगर आप अभी कल 2-3 दिन की न्यूज सुनते हो तो अभी डिस्कवर हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है।
तो ये जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक्स्ट्रा एनर्जी भी पाई, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का रियल काम क्या है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, एनर्जी स्टोर करता है, जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो ये वहाँ से ट्रांसफर कर देता है अपनी तरफ से, तो इसका एनर्जी पहुँचाने का काम है नॉर्मली। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे और भी बहुत काम करता है, पर वो आपको जब क्लासेस खुलेंगी तब बताया जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपके पास प्लास्टिड। प्लास्टिड ये आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड, और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसी के अंदर, जैसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। ये जो लास्ट के दोनों है ना, प्लास्टिड और बोक्यूल्स, ये दोनों प्लांट सेल का काम करते हैं। सेल हम पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल के साथ साथ प्लांट सेल भी पढ़ रहे हैं। प्लांट सेल में दो चीजें एक्स्ट्रा होगी, तीन चीजें, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। वॉक्यूल्स हमारे अंदर छोटे पाए जाते हैं, प्लांट के पास बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। अच्छा, प्लास्टिड हमारे पास नहीं पाए जाते, प्लांट्स के पास पाए जाते हैं। प्लास्टिड का काम क्लोरोफिल को स्टोर करना होता है बस, ठीक है, पिगमेंट को स्टोर करना। और लास्ट आता है आपके पास वॉक्यूल्स। आपके घर में खाली डब्बे होते हैं, किचन में खाली डब्बे होते हैं, इनमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें को स्टोर करते हैं, तो वॉक्यूल्स खाली डब्बों का काम करते हैं प्लांट्स में। और एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बचता ही नहीं है, जो कुछ बचता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर लेता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा जो होते हैं वो वॉक्यूल्स में रखते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर है, फिनिश हो चुका है। 7 पॉइंट्स हर टॉपिक के लिखने हैं, और इसके बाद एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर फिनिश करवा दिया, चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे 6 बजे तक। आज मुझे आप अपना सारा काम सबमिट करके दे, ठीक है? ओके बच्चे, थैंक यू।